Welcome to Civil Talks in second lecture of Soil Mechanics. तो पिछली क्लास में हमने देखा था ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सॉइल वाटर का रिलेशनशिप कैसे होता है। तो फर्स्ट जो सॉइल वाटर का रिलेशनशिप है वो हम फेज डायग्राम से दिखाते हैं। और जो फेज डायग्राम जैसे हमारा जब एयर है, वाटर है, सॉइल है, तीनों की अपनी वॉल्यूम होगी। एक किसी पर्टिकुलर सैंपल ऑफ सॉइल में अपनी उसमें सॉलिड होगा, वाटर भी होगा, कुछ एयर भी होगा। ठीक है, तो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं उस सॉइल का। टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आते हैं। अब क्या होता है, जब हम सॉइल को पूरी तरीके से ड्राई कर दें, ड्राई मीन्स जो वाटर है उसे हम निकाल दें किसी भी तरीके से। जब हम वाटर निकाल देते हैं तो हमारे पास बस एयर और सॉलिड बचता है, तो इसे हम टू फेज डायग्राम कहते हैं। और ये जो सॉइल होता है कम्प्लीटली ड्राई होता है। फिर आ जाता है सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, उसमें जो सॉइल सैंपल हमने लिया है उसमें पूरा पानी डाल देते हैं, उसे सेचुरेट कर देते हैं। सेचुरेट मतलब जो भी हमारे एयर वाइड्स थे, एयर वाइड्स के जगह पे अब वाटर आ चुके हैं, तो उन्हें सेकेंड फेज डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो सॉइल और वाटर की रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हमें कुछ डिफिनीशन को याद होना चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। एंड सेकेंड वन इज वॉइड रेशियो। व्हाट इज वॉइड रेशियो, द टोटल वॉइड। जो वॉइड होते हैं वो हमारा एयर होता है और वाटर होता है। और सॉलिड जो होता है वो सॉलिड वॉइड नहीं है, सॉलिड के बीच में जो वाइड स्पेसेस होते हैं उन्हें वॉइड कहते हैं। और वो या फिर एयर भी हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो पहला है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तीसरा है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी जो है वो टोटल वॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। एंड फोर्थ वन इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। एंड परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है हमारे से सैंपल में, टोटल वॉल्यूम क्या है, तो इससे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड आ जाता है। और फिर एयर कंटेंट। एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये हो जाता है एयर कंटेंट। ठीक है, और जो हमारा एयर कंटेंट होता है, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस, ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर गिव्स वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। दिस इम्प्लाई इक्वल टू 1। जैसे वॉल्यूम ऑफ वाइड ये है, वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाइड ले लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लिया, इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है। इसके वजह से ये दोनों 1 हो जाते हैं। और फिर हमारा सेवेंथ है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी जो इंपॉर्टेंट है हमें याद होना चाहिए। तो जो बल्क डेंसिटी होता है, बल्क डेंसिटी जो होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट सॉलिड का, जैसे यूनिट वेट होता है टोटल वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, फिर भी यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर ड्राई यूनिट वेट किसे कहते हैं, ड्राई यूनिट वेट वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। ठीक है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है GS=WS डिवाइडेड बाई VS गामा W। अब जो ये होता है ये हमारे बेसिक रिलेशनशिप, बेसिक डिफिनीशन यही है, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसे मॉडिफाई करते हैं, फॉर्मूले में चेंज करते हैं। तो वो मॉडिफाई, जैसे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ESC की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब पूछे नहीं जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे या फिर उसके रीअरेंजमेंट पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है इनमें वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप इसे बस मेमोराइज कीजिए, इसके डेरिवेशन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। तो पहला है वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं, टोटल वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस W। ये W है वाटर कंटेंट है यहाँ पे।
ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1 + ई। 1 + ई यहाँ पे क्या है, वॉइड रेशियो। फिर थर्ड है हमारा वाइड। वाइड जो होता है एन डिवाइडेड बाई 1 - n, जहाँ पे एन जो होता है पोरोसिटी होता है। और फिर पोरोसिटी और वाइड में रिलेशनशिप n = E/1 + E। फिर ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा, एक रिलेशनशिप होता है ES = WGS। वहाँ पे E होता है वाइड, S होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और ये होता है, ये वाटर कंटेंट होता है, और ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है। और जैसे वाई टी होता है यूनिट वेट। यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट जो उससे मॉडिफाइड फार्मूले आता है उसका ये है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है G+SC डिवाइडेड बाई 1 + E इंटू गामा डब्ल्यू। तो जो G है वे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है, जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पे ही चेंज करता है। फिर ये है सेचुरेशन, E है वॉइड रेशियो 1 + E। फिर गामा ड्राई। गामा ड्राई जो होता है गामा ड्राई हम कैसे फाइंड करते हैं, जब से हमारा सेचुरेशन 0 हो जाता है, जो ड्राई उसे कहते हैं जिसमें वाटर ना हो, वाटर कम नहीं होता है, जब वहाँ पे सेचुरेशन 0 हो जाता है। तो ठीक है, जब हम S = 0 डालेंगे तो यही फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे SC = है, SC के जगह पे WGS लिखेंगे, तो फिर ये फार्मूला YT का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। SC के जगह पे हम WGS लिखेंगे, तो ये फार्मूला हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गामा ड्राई जो होता है गामा T डिवाइडेड बाई 1 + W। फॉर्मूले कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस पे करते हैं जिससे आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कंपैक्शन। इन ए कंपैक्शन टेस्ट द सॉइल स्पेसिमेन ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैड ए बल्क डेंसिटी ऑफ गामा टी। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी ये दिया है, गामा टी की वैल्यू दे दिया है विथ ए मॉइस्चर कंटेंट, यानी W की वैल्यू भी दिया है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, पहले गामा टी = 19 kN/m³ एंड वाटर कंटेंट जो है 15% होता है, दिया है। ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ स्पेसिमेन इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.70। तो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी GS दे दिया है 2.7, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी S निकालना है। S कैसे निकालें, तो S के हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, जैसे हमारे पास गामा T = G+SC डिवाइडेड बाई 1 + E। ठीक है, गामा W। जो यहाँ पे गामा W है, ये हम नॉर्मली जो लेते हैं, या तो हम 10 ले लें, 10 kN/m³, या गामा W को 9.81 kN/m³ ले लें। ये हम जब गेट का पेपर देते हैं तो टॉप पे लिखा रहता है, या फिर SC का पेपर देते हैं तो वहाँ पे टॉप पे लिखा रहता है, तो उस हिसाब से हमें ये गामा W की वैल्यू लेनी होती है। यहाँ पे ये 9.8 लेके चल जाते हैं, चलिए 9.8 से चलते हैं। ठीक है। फिर गामा T की वैल्यू 19 G 2.7, S हमें फाइंड करना है। ठीक है, S हमें फाइंड करना है, E भी नहीं दिया है, 1 + E भी नहीं दिया है, और गामा W 9.81 ले लेते हैं। ठीक है। और एक बात, एक रिलेशनशिप आप सब जानते हैं, SE = W/GS। इस रिलेशनशिप से हम क्या कर सकते हैं, हमें वाटर कंटेंट पता है, GS पता है, ये दोनों नहीं पता, तो इसमें क्या करते हैं, हम SC की जगह पे GS लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 19 = 2.7 प्लस SC के जगह पे S के जगह W/GS डिवाइडेड बाई 1 + E इंटू 9.81। फिर 19 = 2.7 प्लस W कितना दिया है 50%, यानी 0.15, GS दिया 2.70 डिवाइडेड बाई 1 + E इंटू 9.81। यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो E मैंने पहले कर रखा है, इसलिए मैं आपकी वैल्यू बता देता हूँ, 0.603। ठीक है, ये E की वैल्यू आ गई।
अब ई की वैल्यू आ गई, हमें बस चाहिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो फिर ई की वैल्यू यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें रख देते हैं। ई की वैल्यू 0.603 एस हमें निकालना है, 0.15 हो गया डब्लू और जी एस हो गया 2.70। यहाँ से एस जो आएगा हमारा 0.617 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एस की वैल्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन ऑफ सॉइल स्पेसिमेन। तो एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट हमसे पूछ रहा है। एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट यानी पूरा फुल्ली सेचुरेट करने के लिए कितना और हमें उसमें वाटर डालना होगा, ये मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। तो जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में एडिशनल, तो पहले हम जब सेचुरेट कर रहे हैं तो सेचुरेशन का मतलब S=1 आ जाता है, और W, और हमारे पास फॉर्मूला है WG/ES। तो सेचुरेशन 1 हो गया, वाइड रेशियो में पता ही है, G पता है, वाटर कंटेंट यहाँ से पता कर सकते हैं। तो वाटर कंटेंट ES/G, E हो गया हमारा 0.603, S 1 हो गया और G 2.70, इससे W आता है हमारा 0.223। ठीक है, अब ठीक है, तो ये वाटर कंटेंट हमें इतना रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड 0.223 और 22.3%, ये तो रिक्वायर्ड होगा। बट ये पूछा फाइंड द एडिशनल, एडिशनल पूछा है। तो एडिशनल के लिए पहले से जो दिख रहा है एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट इक्वल टू, पहले इनिशियल कितना है 0.223 माइनस 0.15, इससे आता है हमारा 0.073। तो इतना हमें मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है सॉइल इज़ टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम ए बैरो पिट विच हैज़ डेंसिटी ऑफ 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ESC में पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसे अच्छे से ध्यान से देखें। तो जो सॉइल है, सॉइल जो है बैरो पिट से एक्सकावेट किया जा रहा है, उसकी डेंसिटी 1.75 है, वाटर कंटेंट जो है 12% है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल इज 2.7। जो GS हमारे पास गिवन क्या क्या डेटा है, GS हो गया हमारे पास 2.7, और जो वाटर कंटेंट है एट बैरोपिट का है, ये बोरोपिट का है, बोरोपिट का है, जो बोरोपिट का है। तो बोरोपिट का वाटर कंटेंट हमें दिया है 12%, और डेंसिटी दिया है यानी बल्क डेंसिटी गामा दिया है 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉइल इज़ कम्पैक्टेड सो डैट द वाटर कंटेंट, अब जो है वो सॉइल को हम एक्सकावेट करके कहीं ले जाके उसे हम कंपैक्ट कर रहे हैं। तो सॉइल को जब हम कंपैक्ट कर रहे हैं तो उसका वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, यानी 18% हो जा रहा है। एट कंपैक्शन साइट W हमारा हो जा रहा है 18%। उसके बाद ड्राई डेंसिटी दिया है, ये गामा T था, ये गामा D है, गामा D ड्राई डेंसिटी 1.65 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम दिया है, मतलब कितना सॉइल हम कंपैक्ट कर रहे हैं 1000 मीटर क्यूब, इतना हम कंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है पहला एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकवेटेड इन द पिट इन मीटर क्यूब। तो जैसे हमारे पास ये मालूम पिट हो गया, यहाँ से हमने सॉइल लिया, ठीक है, ये हमारा एक कंपैक्टेड है, हम कंपैक्ट कर रहे हैं, जो इसका वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब है। ठीक है, और इसका गामा T है, गामा D है, गामा D है 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका गामा T है 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर कंटेंट इसका है 18%, इसका वाटर कंटेंट है 12%। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे,
तो इसे फाइंड करने के लिए देखें, जो हमारा गामा टी है, गामा टी क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट में क्या आ जाता है, वेट ऑफ सॉलिड आ जाता है, वेट ऑफ वाटर आ जाता है, और वेट ऑफ एयर बहुत कम होता है इसलिए हम नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर वॉल्यूम ये दिया हुआ है 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा हमें गामा डी भी दिया है, तो जो सॉइल हम उठा रहे हैं, जो सॉइल सॉलिड, इससे जो हम एक्सकवेट करेंगे उतना ही सॉइल सॉलिड कंपैक्टेड में भी होगा, ठीक है। तो ये गामा डी 1.65 है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इक्वल होगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की, ठीक है। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड आ गया, यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम वेट ऑफ, फिर एक चीज़ और दी है जैसे वाटर कंटेंट है 0.12 यानी 12% दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.12 होगा। ये जो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड होता है, इससे हो जाएगा वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0.12 वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट में रख देंगे, यानी 1.75 इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं 0.12 वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1.12 वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 1.12 WS डिवाइडेड बाई 1.75। अब यहाँ पे WS है, तो WS को कैसे निकालेंगे, WS को हम ड्राई डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जैसे जो गामा लेंगे हम, गामा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1.12 मल्टीप्लाइड बाई इसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वेट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया डिवाइडेड बाई 1.75, ठीक है। और ठीक है, तो फिर यहाँ से वॉल्यूम जो आता है हमारे पास 1056 मीटर क्यूब आता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, फिर इसे डिवाइड करने पर 10506 वॉल्यूम आता है हमारे पास। ये तो वॉल्यूम हो गया। फिर एडिशनल वाटर, जैसे हमने वाटर कितना ऐड किया है, जब हम सॉइल कंपैक्ट कर रहे हैं तो इतना तो वॉल्यूम हमने निकाला, वाटर इतना वॉल्यूम वहाँ से एक्सकेवेट किए, फिर एक्सकेवेट करके हम उसे कंपैक्ट कर रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम, कितना एडिशनल वाटर हमने ऐड किया जिससे वाटर कंटेंट 18% हो गया। तो वाटर कंटेंट की इंक्रीज कितना हुआ, 18 माइनस 12% गिव्स 6% इक्वल टू 0.006, ठीक है। सो एडिशनल वाटर लिखेंगे हम, एडिशनल वाटर 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 1.65 इंटू ये डेंसिटी है बोरोपिट की कंपैक्टेड सॉइल की मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ठीक है। इससे हमारा आ जाता है 99 मीटर क्यूब, ठीक है। ये 99 मीटर क्यूब हमारा एडिशनल वाटर आ जाता है, तो हम इतना वाटर उसमें डाले हैं। फिर हमारा थर्ड प्रॉब्लम जो है, फाइंड द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन द बोरोपिट एंड द फिल। वॉइड रेशियो में पता करना है बोरोपिट में क्या था और कंपैक्टेड में, और जो फिल जब हम कंपैक्ट कर रहे हैं तो कितना होगा। तो वॉइड रेशियो के लिए ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। अब देखते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्योंकि ड्राई डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, ड्राई डेंसिटी 1.65 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डेंसिटी, जैसे जो हम
वाटर की डेंसिटी लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल रहा है 1.65 इंटू ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ से 611.1 मीटर क्यूब आ गया, क्योंकि ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल है जो कंपेक्ट कर रहा है, ये मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो यहाँ से मीटर क्यूब आ गया। अब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 1000 है माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 388.89 मीटर क्यूब। और वॉइड रेशियो ऑफ फिल्म, क्योंकि फिल्म होगा, फिल्म का निकालना, क्योंकि यहाँ पे हमने 1000 लिया है। 1000 जो था किसका था, 1000 जो हमारा कंपैक्टेड सॉइल था उसका वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिस गिव 0.636, ठीक है। ये हमारे पास वॉइड रेशियो हो गया, किसका हो गया, ये वॉइड रेशियो फिल्म का हो गया, फिल्म, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम का पहला कर लिया, फिल्म का पता कर लिया। अब हम बोरोपीट का पता करते हैं। तो बोरोपीट के लिए जो बोरोपीट है और जो कंपैक्टेड सॉइल है, ठीक है। ये बोरोपीट है और ये कंपैक्टेड सॉइल है। जो हम सॉइल यहाँ से उठा के कंपैक्टेड सॉइल तक, यानी जो फिल्म पे ले जाकर रख रहे हैं, वहाँ तक जो सॉलिड होगा, सॉलिड तो सेम ही होगा, बस यही है कि जो एयर वाइड होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर एयर वाइड का एक्सपेंशन हो जाएगा। बस एयर वाइड ही, जो वाइड रेशियो है वही चेंज होता है, जो सॉलिड होता है हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो प्रीवियस सेम होगा, प्रीवियस से ही, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रीवियस में था कितना, 611.11 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। तो इसमें बोरोपीट का कितना है वॉल्यूम, तो बोरोपीट का वॉल्यूम है 1056 माइनस वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। दिस कम आउट टू बी 444.89 मीटर क्यूब। अब वाइड रेशियो निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया 44.89 डिवाइडेड बाई 611.11, यहाँ से आ जाता है 0.728। ये 0.728 ये क्या आता है, वाइड रेशियो। तो आप देख रहे हैं जो वाइड रेशियो वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने से जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी जो हमारा सॉइल है उसमें उसका सॉलिड तो सेम रह रहा है, जो बट वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से वाइड रेशियो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।